ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, हजारों माताएं बहनें जिस दिन का पूरे साल बेसब्री से इंतजार करती हैं, वह विशेष दिन 23 नवंबर 2023 गुरुवार को पड़ रहा है, जिसे हम लोग देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह के नाम से भी जानते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि लोग पूरे वर्ष इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं और लोग इस एकादशी के लिए पूरे वर्ष प्रतीक्षा करते हैं। गुरुवार के इस विशेष दिन पर किए जाने वाले उपाय हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करवाते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त करवाते हैं और साथ ही साथ हमें हरिहर महादेव की कृपा प्राप्त करवाने में सहायक होते हैं। इस देवउठनी एकादशी में हम लोग अपने घर पर अगर इस स्थान पर हल्दी वाला दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो इससे हमारे जीवन में जो भी समस्या है और जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुर्भाग्य है, लड़ाई झगड़ा है या किसी भी प्रकार का हमारे घर में अशांति का माहौल बना हुआ है या हमें हर तरफ से बिजनेस में घाटा हो रहा है या हमें किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है इस गुरुवार के विशेष दिन में पड़ने वाली देवउठनी एकादशी आपको इन सारी समस्याओं से बाहर निकाल देगी। तो चलिए जानते हैं इस देवउठनी एकादशी में किए जाने वाले कुछ खास उपाय के बारे में। इससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और महादेव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। कार्तिक महीने में पड़ने वाली देवउठनी एकादशी का माताओं और बहनों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। कार्तिक मास का पूरा महीना भगवान विष्णु को समर्पित है, माता लक्ष्मी को समर्पित है और तुलसी माता को समर्पित होता है। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 अचूक उपायों के बारे में बात करेंगे। इन उपायों को सुनने से पहले एक बात ध्यान रख लीजिए कि देवउठनी एकादशी या किसी भी एकादशी के दिन पेड़ पौधे की पत्तियों या डंठल को नहीं तोड़ना चाहिए। पूज्य गुरुजी इस बात को पहले भी अपनी कथा में कई बार बता चुके हैं कि आपको एकादशी के दिन कोई भी पेड़ की पत्ती, फूल या डंठल नहीं तोड़नी है। खास तौर से एकादशी वाले दिन तो बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जब भी आप स्नान करें एकादशी वाले दिन उसमें 1 चुटकी हल्दी जरूर डालें। पूज्य गुरुजी कहते हैं यदि आप यह उपाय साल भर की एकादशी में कर लेते हो तो आप देखेंगे कि आपका जीवन पहले कैसा था और 1 साल बाद कैसा हो गया, क्योंकि हल्दी डालकर स्नान करने से हमारा दुर्भाग्य समाप्त होता है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाना शुरू हो जाती है और हमें धन की कमी कभी नहीं होती है। इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन हम इस उपाय को करने से नहीं चूक सकते। हमें उपाय को जरूर करना है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक चाहे आप मिट्टी का ले सकते हो, नहीं तो शुद्ध आटा मारकर आप आटे का दीपक बना सकते हो। इस दीपक में आपको शुद्ध देसी घी डालना है। आपको यदि गाय का घी मिल जाए तो वह आपके लिए बहुत अच्छा है। यदि आपको गाय का घी ना मिले तो आप शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आपको इस दीपक में गोल रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। यदि हम गोल रुई के दीपक का प्रयोग भगवान नारायण के समक्ष लगाते हैं तो यह दीपक हमारे सभी संकटों को समाप्त कर देता है। हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार से दुखी हैं, चाहे धन प्राप्ति से या व्यापार से। यदि हमारे जीवन में कोई और समस्या चल रही है तो यह हल्दी वाला दीपक आपकी सारी समस्याओं का अंत करेगा और आपको धन की प्राप्ति करवाता है। अब देखिए, आपको यह उपाय शाम के समय करना है। शाम को जब सूर्यास्त हो जाए तो आपको यह दीपक और हल्दी लेकर पहुंच जाना है अपने घर के तुलसी जी के पौधे के सामने। जहां पर भी आपके घर में तुलसी का पौधा रखा हो वहां पर आपको पहुंच जाना है। वहां पर आप पहुंच जाएंगे और तुलसी जी के पौधे के नीचे आपको दीपक प्रज्वलित करना है।
बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको दीपक तुलसी जी के पौधे से थोड़ी दूरी पर रखना है, क्योंकि तुलसी माता झुलसे नहीं। यानी कि आपको किसी भी प्रकार से दीपक का तपन तुलसी माता के पौधे में नहीं लगना चाहिए। आप दीपक को तुलसी के पौधे के नीचे प्रज्वलित कर दीजिए और आपको एक चुटकी हल्दी दीपक में डाल देनी है। फिर आपको वहीं पर बैठकर 11, 21, 51 या 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह बेहद अचूक मंत्र है, इसलिए इस मंत्र का 108 बार उच्चारण करना चाहिए। यदि आप पूज्य गुरुजी की शिव महापुराण कथा सुनते हो तो गुरुजी ने यह बताया था कि कार्तिक मास में दीपदान का कितना महत्व होता है। इसलिए कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे के नीचे आपको एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए और एक दीपक भगवान नारायण के नियमित लगाना चाहिए। एक दीपक लगाने से क्या होगा, ये आप आने वाले हफ्ते के अंदर खुद ही जान जाएंगे। इसलिए आपको एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। अब जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 7 चने की दाल लेनी है और 1 या 2 छोटे टुकड़े गुड़ के लेने हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आपका तांबे का ही होगा और हमेशा की तरह किचन से ही जल लेना है। आप यह तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। अब देखिए, इस उपाय को आप सुबह करना चाहो तो सुबह कर सकते हो, नहीं तो आप शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को कर सकते हो। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे। जो आप अपने साथ 1 या 2 गुड़ के छोटे टुकड़े लेकर आए हो, वही आपको शिवलिंग के सामने बैठे बैठे आप इस 1 लोटे जल में उन छोटे टुकड़ों को डालकर अच्छे से इस जल में मिला देंगे और आपको वहीं पर 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। अब आपके पास जो चने की दाल है उसे लोटे में डालना नहीं है, बल्कि इस लोटे के जल से आपको थोड़ा सा जल लेकर उन 7 चने की दाल पर डालना है और उन 7 चने की दाल को आपको गीला कर लेना है। अब आपको 7 चने की दाल को एक साथ शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। क्योंकि देवउठनी एकादशी गुरुवार को पड़ रही है, इसलिए हम चने की दाल का प्रयोग कर रहे हैं। अब आपने जिस लोटे में गुड़ मिलाया था वह 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। आपको मंत्र का स्मरण भी करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो रही है तो महादेव से आपको प्रार्थना करनी है कि यह मेरी मनोकामना है, मेरी मनोकामना को पूरी करो। महादेव आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। पूज्य गुरुजी ने बताया था, यदि हम लोटे के जल में गुड़ मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो इससे हमारे ओज तेज की वृद्धि होती है। पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा में यह भी बताया था, यदि हम चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते हैं तो यह हमें उतना ही फल प्रदान करता है जितना कि सोना दान करना। यदि हम सोने का दान नहीं कर सकते तो हम शिवलिंग पर 7 चने की दाल चढ़ा देने से भी स्वर्ण दान के बराबर है। अब जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है और 1 लोटा जल। अगर कार्तिक मास में आपको हल्दी का उपाय, इलायची का उपाय या तुलसी का उपाय बताया जाए तो आप उसे जरूर किया करें। आपको लोटा तांबे का लेना है और हमेशा की तरह किचन से ही जल लेना है और इन सब सामग्री को लेकर पहुंच जाना है आपको आंवले वृक्ष के नीचे। पूज्य गुरुजी कई बार अपनी कथा में बता चुके हैं कि भगवान नारायण एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष में शयन करते हैं, यानी कि निवास करते हैं और वहीं पर विराजमान रहते हैं। आपको पहुंच जाना है आंवले के वृक्ष के नीचे। अब आप या तो 1 चुटकी हल्दी 1 लोटे जल में डाल दीजिए या फिर 1 चुटकी हल्दी पहले आंवले की जड़ में समर्पित कर दीजिए। यदि आप लोटे के जल में 1 चुटकी हल्दी डाल रहे हो तो आप धीरे धीरे आंवले की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए धीरे धीरे जल समर्पित करेंगे। यदि आप पहले 1 चुटकी हल्दी आंवले की जड़ में डाल रहे हो तो फिर आपको पहले 1 चुटकी हल्दी आंवले की जड़ में समर्पित करनी है।
और उसके बाद 1 लोटा जल धीरे धीरे आंवले की जड़ में समर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए फिर आपको भगवान नारायण से प्रार्थना करनी है आपके संकटों को समाप्त करने के लिए। फिर आपको आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार स्मरण करना है। फिर आपको घर चले आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है यह बहुत ही अच्छा संयोग है जो गुरुवार के दिन देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह पड़ रहा है। आपको 3 बेहद खास उपाय बताए गए हैं। आप इन उपायों को करना मत चूकना। इन उपायों को जरूर कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।